जय हिंद। चलिए आज हम अध्ययन करते हैं ह्यूमन टीथ की, यानी कि मानव के दांतों की। हमारे शरीर में कितने दांत होते हैं, कितने नहीं होते हैं, कितने दांत ऐसे होते हैं जो दूध के होते हैं, कितने दांत ऐसे होते हैं जो दूध के बाद में आते हैं यानी कि वयस्क जीवन में आते हैं, और कितने दांत ऐसे होते हैं जो जन्म के बाद में आते हैं और वो दूध के दांत कहलाते हैं और वो बाद में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और बात करेंगे कि दांत किसके बने होते हैं, किसके नहीं बने होते हैं। ठीक है, दांतों का कार्य क्या होता है, आज हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, कोशिका का पूर्ण अध्ययन हम आपको करा चुके हैं। कोशिका के बाद में हमने आपको डीएनए और आरएनए में अंतर बता दिया था। उसके बाद में हम आपको ऊतक समझा चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे टीथ का, यानी कि दांतों का। ठीक है, तो देखिए दांत जो होते हैं वो हमारे शरीर में हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बिना दांत के हमारा जीवन, मान लीजिए जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि हम जब कोई चीज़ का स्वाद नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, काट नहीं पाएंगे, तो फिर क्या जीवन का वैल्यू है, क्या कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जीवन का जो महत्व है वो दांतों पर ही टिका हुआ। किस तरीके से? दांत से ही हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, काटते हैं। ठीक है, हर काम हम दांत से ही करते हैं। तो एक तो दांत हमें खाने में यानी कि भोजन में सहायता करता है। दूसरा ये कि दांत जो है उससे हमारे शरीर की सुंदरता और बनावट, सजावट में भी सहायता मिलती है। अगर दांत नहीं होंगे तो शरीर ऐसे होगा, चिपका सा रहेगा, तो अच्छा लगेगा नहीं ना, अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा ये कि जिसके भी दांत नहीं होंगे उसका शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब हंसेगा तो हे ऐसा करेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो सुंदरता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसीलिए दांत जो है वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं दांतों का। देखिए दांत जो होते हैं, अगर बात करें कि दांत बने किसके होते हैं, तो हम आपको कोशिका पढ़ा चुके हैं। कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई होती है। उसके बाद में हम आपको ऊतक पढ़ा चुके हैं। अनेक कोशिकाओं का समूह, मिला हुआ समूह, वो ऊतक कहलाता है। तो ऊतक हम बता चुके हैं। ऊतक 4 प्रकार, आप हमारा ऊतक पाठ देखिए। उसके बाद में हमने आपको बताया है कि ऊतक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे होता है पेशी ऊतक, नंबर 2 तंत्रिका ऊतक, उसके बाद में संयोजी ऊतक, और लास्ट वाला होता है उपकला ऊतक। ऊतक हम आपको बता चुके हैं, तो जा करके चेक कीजिए आप हमारा पार्ट। ठीक है, तो जो दांत होते हैं वो देखेंगे कि देखो तीत माने दांत, तीत को अंग्रेजी में कहते हैं तीत, हिंदी में दांत। ठीक है, और इसका जो निर्माण होता है, निर्माण का मतलब है कि दांत किसके बने होते हैं, तो कठोर ऊतक के बने होते हैं। कैसे? कठोर ऊतक के बने होते हैं। देखिए दांत भी एक तरीके का ऊतक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर की जो संरचना होती है वो किस तरीके से होती है। पहले कोशिका मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर के शरीर बना देते हैं। तो कोशिका मिलेंगी तो वो ऊतक बनाएंगी। और ऊतक क्या होता है, दांत जो होता है वो निर्माण जो उसका होता है कठोर ऊतकों से होता है, यानी कि दांतों का जो निर्माण होता है वो कठोर ऊतक से होता है। उसके बाद में अगर बात करें कि दांतों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिए, दांतों को अगर कोई क्षति पहुंचा सकता है या हानि पहुंचा सकता है तो वो फ्लोरीन होता है। कौन? फ्लोरीन। तो याद रखिए कि फ्लोरीन गैस दांतों के लिए बहुत बड़ी हानिकारक होती है। फ्लोरीन गैस को कभी भी दांतों के संपर्क में मत रखिएगा, मत ले जाइएगा, क्योंकि फ्लोरीन गैस लिखा है कि दांतों को सबसे ज्यादा हानि जो पहुंचाती है वो फ्लोरीन गैस पहुंचाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखेंगे आप पहले समझिए, दांत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये देखो, ये जो ऊपर वाला भाग होता है जो सफेद सफेद चमकता है, इसे बोलते हैं इनामल। क्या बोलते हैं? एनामल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एनामल। आप देख सकते हैं दांतों के, देखो ये जो हमने ब्लैक कलर और ब्लू कलर से बनाया है, ये जो ब्लैक कलर वाला भाग है ये वाला, ये कहलाता है डेंटाइन। क्या कहलाता है? डेंटाइन। और ये जो ब्लू कलर वाला है ये कहलाता है एनामल। हमारा जो बोर्ड है ये व्हाइट है, इसलिए व्हाइट मार्कर से नहीं लिख सकते क्योंकि बनेगा नहीं। तो दांतों का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है जो सफेद सफेद चमकता है, ऊपर वाला, इसे कहते हैं इनामल। क्या कहते हैं? इनामल। ये जो सफेद सफेद चमकता है दांतों का भाग, इसे क्या कहते हैं? इनामल। ठीक है, और जो अंदर दांतों के अंदर भी एक परत होती है, एक भाग होता है जिसे कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन। तो दांतों के कितने दांत मतलब कितने प्रकारों से मिलकर बने होते हैं? 2 प्रकार से। एक डेंटाइन जो अंदर वाला भाग होता है, और एक एनामल जो ऊपर सफेद सफेद चमकता है। ठीक है, इस तरीके से दांतों का निर्माण होता है। तो देखिए इसका जो बाहरी भाग होता है यानी कि इनामल
वाला, वो बाहरी भाग क्या कहलाता है? इनामल। क्या कहलाता है? इनामल। बाहरी भाग क्या कहलाता है? इनामल। अगर बात करें ये किससे मिलकर बना होता है, तो पहली बात तो ये आप इतना याद रखिए कि दांतों का जब निर्माण होता है, दांतों का जो निर्माण होता है वो फास्फेट से होता है। किससे? फास्फेट से। लेकिन इसका जो बाहरी भाग होता है वो कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। वैसे तो कैल्शियम से भी मिलकर बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है, लेकिन कैल्शियम फास्फेट से इसका अंदर वाला भाग बना होता है। आप देख सकते हैं बाहरी भाग जो होता है वो इनामल कहलाता है। बाहरी भाग वो कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है और ये सबसे कठोर हिस्सा। कुछ लोगों को लगता है कि जो दांत होते हैं वो कठोर नहीं बल्कि मजबूत हैं। मजबूत नहीं है, मजबूत जबड़ा होता है। क्या होता है? मजबूत जबड़ा होता है। दांत मजबूत नहीं होते, दांत कठोर होते हैं। कैसा? कठोर। ठीक है, तो सबसे बाहरी भाग इनामल वो कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है और ये सबसे कठोर भाग कहलाता है। कौन सा? ये सफेद वाला जो ऊपर से दिखता है। ठीक है, आंतरिक भाग देख सकते हैं, इसके अंदर जो डेंटाइन वाला भाग दिखा रहे हैं हम ब्लैक कलर से, ये आंतरिक भाग कहलाता है, ये डेंटाइन कहलाता है। अब लिखा हुआ है डेंटाइन। डेंटाइन जो बना होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना। देखिए क्वेश्चन में अगर आएगा तो इतना आएगा कि दांत किससे मिलकर बने होते हैं, तो आप इतना लगाइएगा कि कैल्शियम फास्फेट से। किससे? कैल्शियम फास्फेट से। दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से। आप इतना लगा देंगे तब भी आप 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आंतरिक भाग जो होता है वो डेंटाइन कहलाता है और वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारे पूरे लाइफ में, ये देखो लिखा हुआ है जीवन काल में कितने दांत उगते हैं कितने नहीं उगते हैं, यानी कि मनुष्य के पूरे जीवन में कितने दांत होते हैं। आपने सुना होगा, आज आपका डाउट मिट देते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि लोग पूछते हैं कि हम मनुष्य में दांतों की संख्या, तो आप बता देते होंगे 32। राइट, मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि मनुष्य में दांतों की संख्या 52 यानी कि 52 होती है। कैसे? देखिए हम लोग जब पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो जन्म से लेकर 12 साल तक हमारे दूध के दांत रहते हैं और वो 12 साल जिनकी संख्या होती है, उन दूध के दांतों की संख्या होती है 20। कितनी? 20। और फिर उसके बाद में जन्म के बाद जब वो 12 दांत दूध के टूट जाते हैं, फिर जो हमारे वयस्क दांत उगते हैं उनकी संख्या होती है 32। तो पूछेगा ना कि एक वयस्क मानव के पूरे जीवन काल में पूरे दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, तो बताना कितना लगाएगा आप? 52 लगाना। कितनी लगाएंगे? 52। 52। देख सकते हैं दूध के दांत जो होते हैं वो 12 वर्ष तक रहते हैं, इनकी संख्या होती है 20। और वयस्क यानी कि पूरे जीवन काल में जो दांतों की संख्या होती है वो 32 + 20 यानी कि इक्वल टू 52 यानी कि 32 + 20। 32 वयस्क जीवन के जो 12 साल के बाद उगते हैं और दूध के दांत 12 साल वाले, टोटल को मिला देंगे तो बन जाएंगे 52। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, फिर आगे समझते हैं। अब हम दांतों के प्रकार समझते हैं। क्या समझते हैं? दांतों के प्रकार, यानी कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें कि दांत हमारे शरीर में केवल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 कृंतक, नंबर 2 रदनक, नंबर 3 अग्रचर्वणक और नंबर 4 चर्वणक। ठीक है, अब ये चारों प्रकार के दांत कौन से क्या काम करते हैं ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दांतों के प्रकार। नंबर 1 पे आता है हमारा इंसीजर। क्या आता है? इंसीजर। ठीक है, इंसीजर को हिंदी में कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक। अभी हम आपको बताए थे कि 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है, तो नंबर 1 पे आता है इंसीजर, हिंदी में कहते हैं कृंतक। कृंतक क्या होता है? ये भोजन को काटता है। देखिए, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखो ये जो हमारे 4 दांत होते हैं, ये 1 2 3 4, मतलब जो आगे वाले 4 दांत होते हैं जिनकी संख्या सबसे बड़ी होती है। 1 2 3 4, ये 4 जो दांत होते हैं वो कहलाते हैं कृंतक। क्या कहलाते हैं? कृंतक। कौन से? आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो होते हैं ये कहलाते हैं कृंतक। क्या कहलाते हैं? कृंतक। और कृंतक एक बात याद रखिए, जितने दांत जितने प्रकार के, जो दांत हमारे ऊपर वाले जबड़े में होगा वही नीचे भी होगा। कहाँ होगा? जो ऊपर होगा वो नीचे भी होगा। ठीक है, तो इंसीजर कृंतक यानी कि ये भोजन को काटता है। क्या करता है? हम जब भी कोई रोटी वगैरह खाना में जो भी खाते हैं, पराठे, कचौड़ी या केला, अंगूर, सेब, संतरा, जो भी खाते हैं वो काटने का कार्य, यानी कि प्रत्येक भोजन को काटने का कार्य। अब भोजन में वो कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, उसके काटने का कार्य। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या घर पे क्या किया जाता है? रोटी का गोला ऐसे आकार का बनाकर इस तरीके से दे दिया जाता है, फिर वो क्या करते हैं? काट के खाते हैं ना, काट के। तो जो काटने का कार्य करता है कौन करता है? कृंतक। जो 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे,
टोटल कितने 8, ये इस तरीके से है। काटने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं कृंतक। तो जो हमारे जो आगे 4 दांत होते हैं बड़े बड़े, ये क्या कहलाते हैं? कृंतक। कृंतक की संख्या होती है, ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं, इनकी संख्या होती है 4, और जब 4 ऊपर होंगे तो 4 नीचे भी होंगे, तो 4 दूनी 8, यानी कि 4 × 2, 4 गुणे 2, 2 होते हैं ना, 2 एक ऊपर एक नीचे, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, 2 साइड होते हैं ना, तो 4 गुणे 2 बराबर 8। इन्हें नोज तीथ भी कहते हैं, नोज तीथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये नाक के बिल्कुल सीधी जगह, यहाँ से ऐसे आए, ऐसे ऐसे यहीं तक है 4, गिन लो बीच में 4 होंगे, यहाँ से आप सिधाई लो, इस तरीके देखो, ये बीच में 4 पड़ेंगे, वही कृंतक, इसके आगे पीछे नहीं। तो नोज तीथ भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। कौन से होते हैं हम समझा देते हैं। ये देखो, ये जो 4 हैं हमारे, ये कहलाएंगे कृंतक। क्या कहलाएंगे? कृंतक। हम लिख देते हैं इन पे, ये क्या कहलाएंगे? इंसीजर। क्या कहलाएंगे? इंसीजर। ठीक है, ये इंसीजर कहलाते हैं। दूसरा है हमारा कैनाइन। क्या है? कैनाइन। कैनाइन को बोलते हैं रदनक। हमने भी आपको बताए थे 4 प्रकार के। तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? रदनक। दूसरा नंबर कैनाइन। कैनाइन मीन्स रदनक। रदनक जो होता है ये भोजन को काटता है। क्या करता है? भोजन को काटता है। मांसाहारी में लंबा होता है, इसे आइज टीथ भी कहते हैं। देखिए ये जो दांत है हमारा, ध्यान से देखिए, ये एक नीचे एक ऊपर, ये जो नोक की तरह होता है, नोक की तरह, हर इंसान के होता है, नोक की तरह होता है, नोक की तरह, बिल्कुल एकदम भाले की आकार की तरह। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ये कहलाते हैं रदनक। क्या कहलाते हैं? रदनक। और ये मांसाहारी जीव जैसे शेर, चीता, बाघ, भालू, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि के जो होते हैं बहुत बड़े आकार के होते हैं। लिखा है मांसाहारी में लंबा, यानी कि मांसाहारी जीवों में जो रदनक होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं और नुकीले नुकीले होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मांस को फाड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मांस को, ये जंगली जानवर कच्चा मांस खाते हैं तो उन्हें फाड़ना पड़ता है, तो मांस को फाड़ने का कार्य जो करते हैं वो करते हैं रदनक। कौन करता है? रदनक। इसीलिए मांसाहारी में लंबे होते हैं। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये देखो, एक इधर होता है और एक इधर होता है। आप हमारी भाषा में समझिए, एक इधर एक इधर, 2, एक नीचे एक इधर, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे, एक इधर 2 ऊपर, एक इधर 2 नीचे, तो 2 दूनी 4। आप देख सकते हैं उन्हें भोजन को फाड़ता है। बता दिए हम आपको, जंगली जानवर जो होते हैं उनके लंबे होते हैं क्योंकि वो भोजन को फाड़ते हैं। ठीक है, मांसाहारी में लंबा होता है और 2 ऊपर 2 नीचे, 2 दूनी 4। इन्हें आइज तीथ कहते हैं। आइज तीथ मतलब देखिए, ये आइज है, मेरी आंख है, और लीजिए ऐसे देखो, आया, देखो आया, सीधे वहीं पे जाएगा, खींच के रेखा खींचेंगे ना तो सीधे उन्हीं दांतों पे जाएगा। इसीलिए इन्हें ये आइज की रेखा पर होते हैं तो इन्हें आइज तीथ कहते हैं। कृंतक ये नोज की रेखा पे होते हैं तो नोज तीथ कहते हैं। इतनी बात समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इनमें से कौन से दांत जो हमारे रदनक कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नुकीले वाले जो हैं, ये इन्हें दोनों को मिला के रख दो, क्या? रदनक, यानी कि कैनाइन। ठीक, ये जो लंबे लंबे हैं भाले की नोक के, ये कहलाते हैं रदनक। राइट, ओके। अब नंबर 3 देख लेते हैं, प्रीमोलर। नंबर 3 पे हमारा कौन है? प्रीमोलर। प्रीमोलर को हिंदी में कहते हैं अग्र चवाणक। हमने आपको 4 प्रकार के बताए थे। नंबर 3 है हमारा अग्र चवाणक। ठीक है, अग्र चवाणक अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, भोजन को चबाता है। क्या करता है? भोजन को चबाता है। बच्चों में नहीं होता और इसे चीक तीथ भी बोलते हैं। देखिए, अग्र चवाणक जो होता है वो भोजन को चबाने का कार्य करता है। हम जो खाना वगैरह खाते हैं, रोटी पराठा जो भी खाते हैं, सब्जी वगैरह, उसे चबाने का कार्य कौन करता है? अग्र चवाणक। वो अच्छा, चवाणक क्यों बोलते हैं? चवाणक का मतलब होता है कि जो चबाता है। राइट, जो चबाने का कार्य करता है उसे बोलते हैं चवाणक। अग्र का मतलब है कि चबाने वाले दांतों में से जो आगे आता है, यानी कि अग्र मतलब आगे आता है, उसे बोलते हैं अग्र चवाणक। समझ गए? चबाने वाले दांतों में से जो आगे आता है, चवाणक मतलब चबाने वाला, अग्र मतलब आगे आने वाला, तो चबाने वाले दांतों में से जो आगे आता है उसे बोलते हैं अग्र चवाणक। कन्फर्म? तो ये भोजन को चबाता है, जो भी हम भोजन खाते हैं उसे चबाता है। बच्चों में नहीं होता। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें अग्र चवाणक नहीं होता। अगर क्वेश्चन में आए कि कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता, रदनक, कृंतक, अग्र चवाणक, चवाणक, तो आप किस पे लगाएंगे? अग्र चवाणक पर। किस पर? अग्र चवाणक पर। अग्र चवाणक बच्चों में नहीं होता है। ठीक है, इसे चीक तीथ भी बोलते हैं क्योंकि ये गालों के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, ये हमारा
कृंतक हो गया, ये रदनक हो गया। इसके पास में जो ये दो दांत हैं ये कहलाएंगे अग्रचमणक। क्या कहलाएंगे? अग्रचमणक। और ये बच्चों में नहीं होते। किसमें नहीं होते? बच्चों में नहीं होते। इसे चीक दांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गालों के ठीक गलफरे पर होते हैं। यहाँ पर गलफरा है, यहीं पर होते हैं, इसीलिए इसे चीक दांत बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है ये देखो, आप पहले देखिए। ये जो ब्लू कलर वाले हैं ये 2 और ये 2, ये ब्लू कलर वाले ये क्या है? ये हैं हमारे प्री मोलर। इन्हें लिख दो प्री मोलर। समझ गए आप? ये कहलाएंगे हमारे प्री मोलर दोनों। अब एक बात बताइए, 2 इधर है, 2 इधर है तो 4 हो गए, 2 इधर है, 2 इधर है तो फिर 4 हो गए। ठीक है, तो देख लीजिए 4 दूनी 8, यानी कि 2 इधर 2 इधर तो 4 ऊपर, फिर 2 इधर 2 इधर 4 नीचे तो 4 दूनी 8। अब जब 2 इधर है तो 2 इधर भी होंगे, 2 इधर है तो 2 इधर भी होंगे, तो 4 हो गए और 4 दूनी 8। तो देखिए 4 दूनी 8। इन्हें चीक तीत भी बोलते हैं, हम आपको समझा दिए हैं। गलफड़े के सीधे यहाँ पर होते हैं चीक, इसलिए इन्हें चीख बोलते हैं। ठीक है, बच्चों में नहीं पाए जाते, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इतनी बात समझ गए? इसका आप एक स्क्रीनशॉट निकालो फिर आगे समझ। अब हम समझते हैं नंबर 4। देखिए 3 नंबर हम आपको बता चुके हैं, अब हम समझते हैं नंबर 4। ठीक है, तो नंबर 4 पे जो आता है वो आता है हमारा मोलर। ठीक है, क्या आता है? मोलर। मोलर को हिंदी में कहते हैं चवणक। हम आपको कृंतक, रदनक, अग्रचवणक पढ़ा चुके हैं। अब देखिए चवणक। देखिए अग्रचवणक का मतलब हमने बताया था कि चवणक मतलब चबाने वाला, अग्र मतलब आगे आने वाला, यानी कि चवणक में चबाने वालों में जो आगे आता है उसे बोलते हैं अग्रचवणक। वो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, रदनक हमारा ये होता है, कृंतक हमारे 4 होते हैं। ठीक है, इतना हम आपको बता दिए हैं। अब देखिए जो हमारा मोलर है यानी कि चवणक है वो भोजन को चबाता है। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो मोलर होते हैं वो होते कौन से। आप देखिए ये जो 3 दांत हैं 1 2 3, ये क्या कहलाते हैं? मोलर। ठीक है, ये वाले 1 2 3 ये जो हैं ये कहलाते हैं हमारे मोलर। क्या कहलाते हैं? मोलर। मोलर माने चवणक। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं ना, वो हमारा जो खाना चबाते हैं ये अंदर जो 3 दांत होते हैं वो चबाने का कार्य करते हैं। यानी कि हमारे भोजन को कौन चबाता है? तो चवणक हमारे भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। लड़का वगैरह होता है ना, गुटखा खाएंगे तो इन्हीं 4 दांतों से चबाएंगे। किसको? गुटखा को। किन दांतों से? चवणक से चबाते हैं। ठीक है, तो भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है? चवणक। ठीक है, ये थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। अगर क्वेश्चन में आया कि बच्चों में, देखिए बच्चों में पहली बात तो प्रीमोलर तो पाया ही नहीं जाता, हमने बताया था भी अगर चवणक बच्चों में नहीं पाया जाता, लेकिन प्रीमोलर छोड़ के मोलर जो है वो बच्चों में वो भी नहीं पाया जाता। लेकिन उसमें एक डाउट रहता है। क्या कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि मोलर बच्चों में पाया जाता है या नहीं, तो लड़का लगा देता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया, मतलब समझे नहीं समझे? देखिए ये मोलर है 3, ये इसे समझिए, ये 1 2 3 मोलर हैं। 3 में से ये 1 2 मोलर तो बच्चों में पाए जाएंगे, लेकिन ये जो तीसरा यानी कि थर्ड मोलर ये बच्चों में नहीं पाया जाता। अब आपका डाउट कंफर्म हो गया, दूर हो गया ना डाउट। यानी कि 1 2 3 मोलरों में से 2 मोलर तो बच्चों में पाए जाते हैं, मगर तीसरा मोलर ये है जिसे बोलते हैं थर्ड मोलर, ये बच्चों में नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन में आया कि कौन सा मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, तो आपको लगाना चाहिए कि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। तो ये थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये विजडम टीथ भी कहलाता है। क्या? विजडम टीथ भी कहलाता है। क्यों? विजडम टीथ मतलब अक्ल दांत। क्या? अक्ल दांत। ये जब अक्ल आती है तब ये दांत आते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। ये गलत बात है, पुरानी कहावतें, इन पे मत चलो। ठीक है, दांत अपने समय से आते हैं, समय से चले जाते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मृत्यु से जन्म के बाद आती है और मृत्यु से पहले चली जाती है, आता है ना क्वेश्चन, तो वो दांत ही होते हैं। ठीक है, ये कहावतें हैं। तो ये विजडम टीथ कहलाते हैं। तो हमने बता दिया आपको, अक्लदाढ़ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ इतना याद रखिए इनकी संख्या हम आपको बता चुके हैं, 3 होती है। मतलब 3 नीचे और 3 ऊपर, 3 इधर 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर। ठीक है, तो जब 3 इधर है 3 इधर है तो 6 हो गए, तो 3 ऊपर भी होंगे, यानी कि 3 इधर 3 इधर, 6 ये 3 3 6 और 3 3 6, तो 6 6 12। देखिए 3 यानी कि 3 ऊपर 3 नीचे 6, फिर 3 ऊपर 3 फिर नीचे 3 ऊपर और 3 नीचे 6, फिर 3 ऊपर 3 नीचे, या फिर यूं कहिए कि 3 इस साइड 3 इस साइड 6, 3 इस साइड 3 इस साइड 6 और 6 दूनी 12। तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 12। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे इनका एक ट्रिक बता दें कि किस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है।
चलिए अब हम समझते हैं, एक ऐसी ट्रिक समझते हैं, फॉर्मूला समझते हैं, देखो सूत्र समझते हैं कि जिससे हमें याद रहे कि हमारे किस शरीर में कितने दांत होते हैं और कहाँ पर कितने और कैसे होते हैं, उन्हें याद रखने की क्या ट्रिक होती है। ठीक है, तो देखिए जो पक्षी के जो दांत होते हैं वो होती है चोंच। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं, चील, कौआ, बाज, ठीक है, कबूतर, इन सब की चोंच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चोंच। उनके दांत नहीं होते, पक्षियों के दांत नहीं होते, लेकिन उनके दांत के रूप में चोंच होती है, वो चोंच ही उनके दांत होते हैं। तो पक्षी के दांत चोंच। हाथी का दांत क्या है? हाथी के जो ये दांत होते हैं जो इस तरीके से जो सूंड के पास होते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि इसके यही दांत होते हैं, खाने पीने का कार्य यही करते हैं। नहीं, खाने के कार्य जो करते हैं अगर चवाणक, चवाणक, रदनक, वो दांत हाथी के अंदर होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर वो हाथी के शरीर के यानी कि मुंह के अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दो दांत होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं इंसीजर यानी कि कृंतक। क्या होते हैं? कृंतक। जो हाथी के जो दो दांत बाहर निकले होते हैं वो होते हैं इंसीजर यानी कि कृंतक, जिन्हें बोलते हैं टस्क। क्या बोलते हैं? टस्क। ठीक है, तो हाथी के जो बाहर निकले दांत वो क्या कहलाते हैं? टस्क यानी कि इंसीजर यानी कि कृंतक। ठीक है, अब हम दांतों को याद करने का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये लिखा है आई कमा सी कमा प्री आर कमा यम बटे आई सी पी आर यम। ये क्या है? ये याद करने का फॉर्मूला है, समझिए। आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर, यम से मोलर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनके हिसाब से हम अगर मान रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में कितने दांत कहाँ पर होते हैं। देखिए आई इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर बटे आई सी प्रीमोलर, मोलर। समझ गए? मतलब ये कि ये जो हमारा हिस्सा है इसे आप आधा आधा बांट दीजिए, दांत का जो हिस्सा है इसे आधा आधा। अगर याद करने की ट्रिक आपको याद रखनी है तो इन्हें आधा आधा काटना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। हमने काट दिया, अब आधा आधा काट के अब आप याद रख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। देखिए आई, आई मतलब इंसीजर। इंसीजर कितने हैं? दो इधर आ गए, कृंतक दो इधर आ गए, दो इधर चले गए, यानी कि कृंतक दोनों पर कितने चले गए? दो दो, तो कृंतक दो। ओके, समझिए। फिर आएगा कैनाइन। कैनाइन क्या होता है? रदनक। रदनक एक होता है, एक ये नुकीला वाला। तो रदनक कितना कितना जाएगा? एक उधर जाएगा, एक इधर आएगा, रदनक एक। ठीक है, फिर आएगा प्रीमोलर। प्रीमोलर कितना होता है? प्रीमोलर दो ये होता है, दो ये होता है, दो दो चार होता है। आधे से बांट देंगे तो कितना जाएगा? दो उधर जाएगा, दो इधर आएगा, तो दो दो जाएगा, दो। फिर आएगा हमारा मोलर। मोलर कितना होता है? तीन तीन होता है, तीन ये और तीन ये, मोलर तीन तीन होता है। तो मोलर आधा आधा करेंगे, छह का आधा करेंगे तो तीन इधर जाएगा, तीन उधर जाएगा, तो मोलर होगा तीन। फिर वही नीचे रहेगी बात, क्योंकि हमने बताया था जितना दांत ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो फिर वही हिसाब, ये ऊपर का लगा लिया, अब नीचे का लगाओ। नीचे भी दो होंगे, एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे। तो आपको याद रखने की ट्रिक सीधी यही है, आई सी प्रीमोलर मोलर यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दो एक दो तीन, दो एक दो तीन। ये हो गया अडल्ट यानी कि वयस्क का, यानी कि वयस्क मनुष्य का। अब हम चाइल्ड का देख लेते हैं, बच्चों का। बच्चों में देखिए, बच्चों में भी आधा आधा काट देंगे। ठीक है, समझिए ध्यान से, आधा आधा हमने काट दिया, दो हिस्से हो गए। अब हम बच्चों में पहले बात करेंगे किसकी? इंसीजर की। इंसीजर तो बच्चों में भी चार होते हैं पूरे। ठीक है, तो आधे आधे होंगे, दो दो चले जाएंगे, तो दो हो गए। उसके बाद में बात करेंगे हम कैनाइन की। कैनाइन भी बच्चों में दो होते हैं, एक इधर दो नुकीले होते हैं, वो भी दो होंगे, एक एक बट जाएगा। ठीक है, एक एक लिख दिया। अब याद करिए, अभी हमने आपको बताया था कि बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता, तो प्रीमोलर होता ही नहीं, ये वाले बच्चों में होते ही नहीं है, तो उनके स्थान पर जीरो मान लेंगे। ठीक है, फिर बच्चों में आएगा, हमने आपको अभी बताया था कि बच्चों में मोलर में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, यानी कि दो मोलर, एक दो, दो पाए जाएंगे, तीसरा ये वाला मोलर नहीं पाया जाएगा। एक दो, तीसरा वाला नहीं पाया जाएगा। तो बच्चों में मोलर कितने पाए जाते हैं? दो। थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, तो दो ही, तीन में तो दो ही लेंगे, तीसरा नहीं लेंगे, तो दो मोलर। वही प्रक्रिया नीचे, दो एक जीरो दो। ये होता है फॉर्मूला आपको याद रखने का। इतनी बात समझ गए? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आप इसे अपना पढ़िए, याद करिए। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बनाएंगे हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों का चैप्टर बनाएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिक्सर ग्रंथि। ठीक है, आप पढ़िए और आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप एग्जाम